गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगा। परिमेय अपरिमेय का एक टाइप का और क्वेश्चन है जो क्लियर हो जाएगा। परिमेय अपरिमेय से जरूर आपके पास क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो, ये सिद्ध करना है आपको, तो प्रमाण कह लो, हल कह लो। देखो कैसे करना है। देखो, जो हमने पहले किया था उसमें सिर्फ एक ही ऐसे था, वर्गमूल 5। इसमें देखो इसके साथ टर्म भी जुड़ गया। और तो इसको कैसे हल करेंगे ये देखो। तो यही सेम हमारा टॉपिक वैसे ही रहेगा। सोल्व करने का तरीका, माना 3 + 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या। उल्टा मान लेते हैं, परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या मान लेते हैं तो क्या करते हैं, उसको P/Q के बराबर कर देते हैं। और यहाँ लिखते हैं क्या, P और Q दोनों पूर्णांक हैं। पूर्णांक मतलब गिनती वाले हैं। Q नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, है ना। और जो HCF है, HCF महत्तम, मतलब ये आपस में कटने नहीं चाहिए। वो 1 ए उनका HCF 1 आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या था, क्रॉस मल्टीप्लाई करता पिछले वाले में, आर पार गुणा। इसमें नहीं करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि वर्गमूल 5 को अकेला कर दें। तो ये पहले जमा का जाएगा इधर, ये तो इसके साथ गुणा में है ना, 2 वर्गमूल 5 के साथ गुणा में है, तो ये नहीं जाएगा। पहले ये प्लस वाला, प्लस माइनस वाला जाता है बराबर के उधर। तो ये प्लस का 3 है, उधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का 3। अब ये 2 गुणा में है क्योंकि हमें इसको अकेला करना है। तो ये 2 गुणा में है तो ये भाग में जाएगा। अब ये भाग में क्या, ये इसके भी भाग में जाएगा और ये इसके भाग में भी जाएगा। अब इसको ऐसे कर लो, नीचे 2 क्या आ गया, इसका लघुत्तम आ गया, क्योंकि 2 दोनों में से है, जो नहीं होता वो भी ले लेते हैं। क्यों, दोनों कॉमन में से एक ले लिया। अब देखो ऊपर वाला क्या आ जाएगा, क्या आएगा, देखो 2 को 2 ये आ गया, 2 क्यों आ गया। अब देखो 2 क्यों से 2 क्यों कटाई तो ये क्या आ गया, P। 2 से 2 कटा तो क्यों को ऊपर गुणा 3 क्यों। इसको समीकरण 1 मान लो। अब देखो समीकरण 1 में P-3Q/2Q, यानी कि ये वाला, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हो, ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। समीकरण 1 में राइट हैंड साइड एक परिमेय संख्या है। कैसे पता लगा ये वाला परिमेय संख्या है, इधर वाला कैसे पता लगा ये परिमेय, ये वाला परिमेय इस वजह से पता लगा क्योंकि परिमेय में से परिमेय P/Q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या ही अगर घटाएंगे तो आंसर परिमेय ही आएगा, ये याद रखना है। तो परिमेय में से परिमेय ही घट रही है, 3/2 भी परिमेय ही है, तो ये भी परिमेय संख्या होगी। समीकरण 1 में ये राइट हैंड साइड हमेशा ये दिख रही है हमें कि एक परिमेय संख्या है, परंतु ये तो आपको पता है, ये पिछले वाले सवालों में हमने हल किया था कि वर्गमूल 5, क्योंकि इसका पूरा वर्गमूल होता, वर्गमूल 5 एक अपरिमेय है। ये हमने हल भी करके दिखाया था पहले। 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ये परिमेय है, ये अपरिमेय, पर इनके बीच में तो बराबर आ रहा। इसका मतलब ये इधर वाली परिमेय बराबर इधर वाली, ये अपरिमेय इधर वाली, वर्गमूल 5 अपरिमेय, और ये वाली परिमेय, क्योंकि परिमेय से परिमेय घटा रखी तो परिमेय ही आएगा। ये है परिमेय। तो अपरिमेय परिमेय के बराबर कभी हो सकता है, नहीं हो सकता। अतः मतलब इसमें आप ऐसे लिख सकते हो, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है ये वाला पोर्शन। तो इसमें आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अतः हमारा मानना गलत है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं हम 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने इसको परिमेय मान लिया था ना। इसको हमने देखो परिमेय संख्या मान लिया था, पर परिमेय नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। क्योंकि ये जो ये इधर वाला है ना, ये अपरिमेय संख्या है, और ये हमारा ये परिमेय है।
तो अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं हो सकता, आता है, ये हमारा मानना गलत है। इस टाइप का ये अलग क्वेश्चन है, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन मान लो आपको, सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। क्यों है सेकंड टाइप का? क्योंकि उसमें क्या था, वर्गमूल वाला अकेला था, इसमें इसके साथ एक्स्ट्रा टर्म भी आ गई है। तो जिसमें एक्स्ट्रा टर्म आ जाती है ना, तो उसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। उसमें क्या हम कोशिश करते हैं कि वर्गमूल वाला ये जो है ये पोर्शन ये अकेला करने की कोशिश करते हैं इसको। ठीक है, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो और इस पे आपको नया टॉपिक डेली की डेली मिलेगा। जो कंपटीशन की या कैसी भी तैयारी कर रहे हो उसके लिए ये बहुत बढ़िया है तरीका सीखने के लिए। थैंक यू।